मैं सिर्फ और सिर्फ आज जो एमआईएम में ज्वाइन किया हूं, हमारे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो तकरीर था पार्लियामेंट में बिल फाड़ने का जो काम किया था, उसमें प्रभावित होकर के हमने एमआईएम ज्वाइन किया। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमने जब कांग्रेस में रहा तो डंके के चोट पर रहा, और मैं आप आज ऐलान करता हूं कि मैं एमआईएम में भी अब रहूंगा तो डंके के चोट पर रहूंगा। और मैं आप लोगों से दुआ का दरखास्त करता हूं कि हमारा अगर लाश उठे तो इसी झंडा के तले लाश उठे। अगर कोई सोचता है कि ये पार्टी बदल देगा, तौसीफ आलम दोस्ती भी खुल के करता है तो दुश्मनी भी खुल के करता है। ताली बजा के मैं अब आवाज देना रहा हूं जनाब पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब को, वो आए अपने बात रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारे सदर एआईएम के सदर हमारे भाई समान असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार प्रदेश के सदर अख्तरुल ईमान साहब, हमारे बड़े भाई समान एमएलए माजिद हुसैन साहब, मंच में उपस्थित हमारे बड़े भाई चेयरमैन फैयाज आलम साहब, जिला अध्यक्ष हैबर साहब, तसीर साहब, इसहाक भाई, मुफ्ती अथर साहब, मुखिया हसनैन साहब, और दूर दराज से आए हुए एमआईएम के कार्यकर्ता और हैदराबाद से चल करके जो एमआईएम के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आज जो एमआईएम में ज्वाइन किया हूं, हमारे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो तकरीर था पार्लियामेंट में बिल फाड़ने का जो काम किया था, उसमें प्रभावित होकर के हमने एमआईएम ज्वाइन किया। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमने जब कांग्रेस में रहा तो डंके के चोट पर रहा, और मैं आप आज ऐलान करता हूं कि मैं एमआईएम में भी अब रहूंगा तो डंके के चोट पर रहूंगा। और मैं आप लोगों से दुआ का दरखास्त करता हूं कि हमारा अगर लाश उठे तो इसी झंडा के तले लाश उठे। अगर कोई सोचता है कि ये पार्टी बदल देगा, तौसीफ आलम दोस्ती भी खुल के करता है तो दुश्मनी भी खुल के करता है। इसलिए हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब से दोस्ती किया है तो खुल के दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश में मुसलमान पंचर बनाते हैं। मैं चाय वाला का बेटा से कहना चाहता हूं, किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरिमा में झांक के देखिए, तुम भी स्टेशन में चाय बेचता था। अगर आज हम पंचर बनाते हैं तो कल का दिन आपको भूलना नहीं चाहिए। और मैं उस दिन कहा था किशनगंज में कि मैं ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं मंच में आके कहता हूं कि मैं मैट्रिक तक पढ़ा लिखा हूं, मेरा डिग्री दिखाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन हमने उस दिन कहा था कि अनपढ़ प्रधानमंत्री, क्यों कहा था? आज तक वो डिग्री नहीं दिखाने का काम किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। इसलिए मैंने कहा था कि आप अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं। और हमने तरीपार जो हमारे जो गृह मंत्री बन के हैं, मैं उनका कुर्सी को सलाम करता हूं, लेकिन जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसको मैं थूकता हूं, उसका कामकाज करने का जो अंदाजा है। आपने 3 तलाक हमारे माथे पर थोपा, आपने हमसे बाबरी मस्जिद छीन ली, आपने
धारा 370 का धारा खत्म कर दिया। आज हमारे ऊपर काला कानून वक्फ संशोधन बिल आज पास कर दिया। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं मानेंगे। तुम हमको कहां ले जाओगे? तुम्हारा जेल में जगह नहीं होगा। 30 करोड़ मुसलमानों को जब जेल में ले जाओगे, तुम्हारा जेल कम हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। मैं वादा करता हूं असद साहब से कि आप वक्फ बिल के खिलाफ आपने झंडा उठाने का काम किया है। मैं वादा करता हूं सीमांचल वासी के तरफ से मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर गोली खाने का भी काम खाना करेगा तो हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम अपना कब्रिस्तान छीनने नहीं देंगे, हम अपना मदरसा छीनने नहीं देंगे, हम अपना मस्जिद छीनने नहीं देंगे, हम अपना ईदगाह छीनने नहीं देंगे। ये काला कानून जो हम लोगों के माथे पर थोपा गया है, ये काला कानून अगर लागू हो जाता है तो हमारा कब्रिस्तान ले लेंगे, हमारा मस्जिद ले लेंगे, हमारा ईदगाह ले लेंगे, हमारा